तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रजापति फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में, जहां हम आपको दुनिया में हुई कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजें दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएं। जहां एक तरफ एक पत्नी अपने पति को इसलिए सजा दे रही थी क्योंकि उसने उसके बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको एक ऐसे बाप बेटे से मिलवाएंगे जो और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि खाट के पीछे लड़ने लगे, जिसके चक्कर में सुलह करवाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज की वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मेरे साथ। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होती है, जो छोटी छोटी चीजों को दिल पर लगा बैठती हैं। नहीं, हम सभी महिलाओं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन ये मोहतरमा पक्का इसी तरह की है जो अपने पति से और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लड़ाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन मोहतरमा की बातें सुनकर तो अच्छा खासा इंसान भी अपना सर पकड़ लेगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शुक्र मनाएंगे कि आपकी बीवी ऐसे नहीं है, और अगर आप कुंवारे हैं तो भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही मांगेंगे, कुछ भी देना लेकिन इस तरह की बीवी मत देना, क्योंकि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने वाली महिलाओं से शादी करने के बाद इंसान का क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख लो। क्या करना था लास्ट टाइम? क्या करना था ना बर्थडे? लास्ट टाइम तूने करा क्या? हमने भूल गए। रात को केक काटा। हाँ, उसके बाद सुबह हम गए खाने पीने गए। केक काटा ना, ये केक तो कोई भी काट। मैं वही बोल रहा हूँ, केक काटा। तेरे बर्थडे पे जो मैं करती हूँ मैं तेरे को बताती हूँ। मैं तेरे से पूछती हूँ कि क्या करूँ तेरे बर्थडे पे। खाना खिलाना, बर्थडे बनाना होता है। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, लेकिन जब बात जापान की होती है तो उसे अपना अजीबोगरीब तड़का लगाना ही होता है। तभी तो यहाँ पर एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें लोगों को तरह तरह की अलग अलग चीजें अपने मुंह में डालकर देखनी होती है कि ये असली है या फिर कैंडी से बनी है। और कई बार इस खेल के चक्कर में लोग जूते और गेट के हैंडल तक को अपने मुंह में डालने से पीछे नहीं हटते, जिनमें कई बार उनकी किस्मत अच्छी रहती है कि वो चीज कैंडी से बनी होती है, और कई बार उन्हें बदकिस्मती से इन अजीबोगरीब चीजों का स्वाद चखना पड़ जाता है। पर दोस्तों कुछ भी कहिए, इस खेल में मजा बड़ा आता है, जहां लास्ट तक एक्साइटमेंट बनी रहती है। दोस्तों, कुछ यंग एथलीट खेल के दौरान लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए चोट लगने का बहाना करते हैं, लेकिन जब यही काम 3 साल के बच्चे करने लग जाएं, तो ये नजारा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप खुद ही देखिए कैसे बच्चों के इस मैच के दौरान जब नीली ड्रेस वाला लड़का लाल ड्रेस वाले को लात मारता है तो थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन फिर बाद में गिरकर चोट लगने की एक्टिंग करता है। वाकई में दोस्तों, ऐसे छोटे से बच्चे की एक्टिंग देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे फाइटिंग छोड़कर फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे मियां वाकई में बड़े तेज हैं। दोस्तों, वैसे तो कला की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन कुछ आर्ट पीस वाकई में बहुत महंगे होते हैं, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे देखने को मिला जब एक आर्टिस्ट की पेंटिंग 1.3 मिलियन डॉलर में बिकी। हर कोई इस पेंटिंग को लेकर एक्साइटेड था, खरीदने वाला तो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन आर्टिस्ट ने लोगों को और ज्यादा हैरान करने के लिए पेंटिंग बेचने से जस्ट पहले ही आधी पेंटिंग श्रेडर में श्रेड कर दी। इतनी महंगी पेंटिंग को एक ही बार में टुकड़ों टुकड़ों में करने के बाद आप यहाँ मौजूद लोगों का रिएक्शन देख ही सकते हैं, खास करके इस बंदे का जिसने अभी अभी इस पेंटिंग को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि पेंटिंग के इतने सारे टुकड़े होने के बाद इसकी वैल्यू डबल हो गई, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी, जिसे जो कोई भी खरीदता वो किसी सेलिब्रिटी से कम ना होता। इसलिए लोगों ने दोबारा से इस पेंटिंग के लिए बोली लगाई और इसकी कीमत डबल देकर इसे पहले वाले बायर ने ही खरीदा। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से अलग अलग तरह के इत्तेफाक होते हुए देखे होंगे, लेकिन अब आप जो चीज देखेंगे उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि इत्तेफाक है या चमत्कार। जहां बेसबॉल खेलते समय प्लेयर ने जब बॉल को ऊपर मारा तो बॉल छत पर बना एक छोटा सा छेद करके बाहर निकल गई, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कोइंसिडेंट हुआ कैसे। दोस्तों, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद कोई भी अपना सर पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पर और किसी के बीच नहीं बल्कि बाप बेटे के बीच लड़ाई हुई, वो भी खाट के पीछे।
जहाँ बेटा ये कह रहा है कि ये इस तरफ खाट पर सोएगा तो बाप कह रहा है मैं इधर सोऊंगा, जिसके चक्कर में बेटे ने विरोध किया और बाप ने बेटे को ही 2-4 तमाचे जड़ दिए और फिर गुस्से में आकर बेटे ने पुलिस को बुला लिया। आप खुद ही देखिए ये सब कैसे हुआ। वो भाई यार बाहर उमन आके तो हमने खतेड़े मैं क्या था तू भी पर सोचा बोले मैं यहीं पर सोऊं अते ही पापा मैंने गाल काट दी। मैं क्यों पापा मैं यहीं पर सो जाऊं। पापा बाद में 2-3 थप्पड़ मारे। अच्छा किस बात पे लड़ाई हुई है आपकी? खाट पर। खाट पे? ये खाट की लड़ाई के कारण आपने 112 पे फोन किया है? ऐसी लग रही होगा ना। दोस्तों आप लोगों ने रॉक पेपर सीजर तो खेला ही होगा और खेलने के दौरान 1-2 बार टाई भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल गया, जहाँ प्रोफेशनल कंपटीशन के दौरान इन दोनों ही प्लेयर्स ने 1-2 नहीं बल्कि 9 बार टाई करवाया और दोनों एक जैसा हाथ निकाल रहे थे। ये देखकर वहां बैठी ऑडियंस के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए कि दो लोगों का दिमाग एक जैसे कैसे चल सकता है। अब हम आपको जो अजूबा दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे ये बंदा इन दोनों हाइलाइटर को अपनी उंगलियों से टेबल पर गिराता है, लेकिन तुरंत ही उनमें से एक हाइलाइटर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। वाकई में हाइलाइटर जैसी चीज का खुद से बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बता दो फटाफट, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।